पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लेंगे। ये अपना चैप्टर नंबर 6 है, अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक, सबसे पहले इसमें समझेंगे अकाउंट। देखो, अकाउंट का मतलब ये टी फॉर्म में होता है, उसका एक हेडिंग डालते हैं। ये कोई भी हेडिंग, कोई भी अकाउंट का एक हेडिंग होगा और वो टी फॉर्म में होगा। लेफ्ट साइड को डेबिट साइड कहेंगे, राइट साइड को क्रेडिट साइड कहेंगे। क्लियर? अब किसी अकाउंट के डेबिट में कौन से आइटम लिखेंगे, क्रेडिट में कौन से आइटम लिखेंगे, इसके जो मेथड्स हैं दो तरीके। एक को ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, दूसरे को मॉडर्न मेथड कहते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से जितने भी अकाउंट हैं उसको दो कैटेगरी में बांट देते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक, पर्सनल अकाउंट भी रिलेटिव टू पर्सन, मतलब जिस किसी पर्सन के साथ बिजनेस डील कर रहा है उन सब के अकाउंट बिजनेस मेंटेन करता है, जिसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब ये पर्सनल अकाउंट भी तीन टाइप का होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब, देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि एंटिटी कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 3 में जो हम लोग अकाउंटिंग में सीखते हैं, सबसे पहले एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस इज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर इज आउटसाइडर टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम। तो अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो बिजनेस जिस किसी नेचुरल पर्सन का मतलब क्या, क्रिएशन ऑफ गॉड, जिसके साथ बिजनेस डील कर रहा है, राम, श्याम, मोहन, एक्स, वाई, जेड, जिस किसी के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है, उन सब के अकाउंट को नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो नेचुरल नहीं है लेकिन बिजनेस उसको उसी के जैसा ट्रीट करता है। जैसे कोई बिजनेस, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो नेचुरल, जो क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग है, जिसके साथ बिजनेस डील कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसके अकाउंट को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तुम रिप्रेजेंटेशन का मतलब अब अच्छी तरह से समझ रही होगी। प्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन में फर्क होता है, ठीक है ना? रिप्रेजेंट करने का, प्रेजेंट करने का मतलब क्या, दिखाना, है ना? और रिप्रेजेंट करने का मतलब कोई किसी के बदले में है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो होता है वो किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल या दोनों को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया? अब ये जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उसके डेबिट और क्रेडिट का रूल होता है कि डेबिट द रिसीवर, अगर बिजनेस से अगर बिजनेस अकाउंटिंग कर रहा है, बिजनेस किसी को दिया, ठीक है, या लिया, तो बिजनेस से अगर कुछ रिसीव कर रहा है, तो बिजनेस से कोई रिसीव किया तो उसको डेबिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, बिजनेस से अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है, नेचुरल पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है, तो उसको डेबिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स को सेल किया तो बिजनेस एक्स के अकाउंट को डेबिट कर देगा। एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब जो बिजनेस को कुछ गिव करेगा, देगा, उसको, उसके अकाउंट को बिजनेस क्रेडिट कर देगा। इसको इस तरह से समझना, बिजनेस से जिसने रिसीव किया, बिजनेस उसके अकाउंट को, उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट करेगा।
और बिजनेस को जो देगा, बिजनेस उस देने वाले के अकाउंट को क्रेडिट करेगा। समझ में आ गया? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस, रिसीवर इज आउटसाइडर हु इज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस के लिए वो रिसीवर है, बिजनेस उसके अकाउंट को डेबिट करेगा। और बिजनेस को अगर कुछ दे रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से कैश मिला, कैश, बिजनेस को कैश देने वाला मोहन है, तो बिजनेस मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करेगा। और फिर पर्सनल अकाउंट हेडिंग डालेंगे राम्स अकाउंट। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पर्सनल अकाउंट में कोई प्रॉपर नाउन राम, श्याम, मोहन, इसके आगे अकाउंट नहीं लिखेंगे। अकाउंट के ऊपर सिंपली राम, सिंपली मोहन, ऐसा। और टी फॉर्म बनाएंगे, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। अब राम रिसीवर है तो उसको डेबिट में लिखेंगे, राम गिवर है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे उस ट्रांजेक्शन को। लगता है पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूल समझ में आ गया। दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट दो टाइप का होता है, ठीक है? इसको रियल अकाउंट कहते हैं और दूसरे को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट देखो, बिजनेस के जितने एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजेबल हों